वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। 8 फरवरी 2026 पेपर 2 भाषा 2 हिंदी 121 से लेकर 150 तक के जो प्रश्न पूछे गए थे उसकी आंसर की हम आपके सामने लेकर आए दोस्तों। मतलब जिस तरीके से एक संभावित आंसर की यहाँ पर होने वाली है दोस्तों, 99% के आंसर जो है आपको यहाँ पर ठीक ठीक और सही देखने के लिए मिलेंगे। आपको जो दोनों पैसेज दिए गए थे दोस्तों आसान पैसेज थे। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। तो देखिए आपको यहाँ पर 121 से लेकर 128 तक एक गद्यांश दिया गया था दोस्तों, और इसके आधार पर क्या है हम यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। प्रश्न था कि अध्ययन ने नए क्षितिज का उद्घाटन किया है, वाक्य से आशय क्या है। तो देखिए आपका जो ऑप्शन एक यहाँ पर रहेगा वो सही होगा कि अध्ययन से आपार संभावना के द्वार खुलते हैं। चलिए जागृति का जो विलोम शब्द यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर आपसे पूछा गया है कि जागृति का विलोम शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर रहेगा, सुषुप्ति। समृद्धि का अर्थ क्या है। तो देखिए समृद्धि का अर्थ जो होगा दोस्तों वो होगा संपन्नता। मतलब आपका विकल्प बी बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न, मतलब ये कुछ पूछे गए परिचित के आधार पर। बाकी पैडागोजी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, बाकी आपके क्वेश्चन जो है वो सिंपल देखो ना कितने सिंपल क्वेश्चन आपको पूछे गए। पढ़ने के साथ गुणना का तात्पर्य क्या है। तो आपका 124 का जो ऑप्शन होगा दोस्तों पढ़े गए पर चिंतन मनन करना, मतलब विकल्प एक जो रहेगा वो आपका यहाँ पर क्या है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न 125 पूछा गया कि अध्ययन के द्वारा क्या प्राप्त किया जा सकता है। सिंपल सी बात है दोस्तों कि अध्ययन के द्वारा क्या प्राप्त किया जा सकता है। तो रुचियों का विस्तारण, मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा वो यहाँ पर क्या है सही होगा, क्योंकि हमारे बहुत से बच्चों की जो भाषा एक मराठी है दोस्तों और भाषा 2 हिंदी है, उस हिसाब से हम यहाँ पर आंसर की आपके लिए लेकर आए हैं। मराठी का पेपर हमको नहीं मिला है, अगर आप भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सअप जल्दी कर दीजिए, हम उसका भी यहाँ पर क्या है आपको आंसर की बता देंगे। प्रश्न 126 पूछा गया कि अध्ययन से विकास, उन्नति और प्रगति के रास्ते खुलते हैं, यह भाव गद्यांश की किस पंक्ति में व्यक्त किया गया है। इस प्रकार का प्रश्न है। और विकल्प सी अगर आप देखेंगे अध्ययन प्रत्येक क्षेत्र की मूल समृद्धि का आधार है, यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों तो सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 127 प्रश्न पूछा गया है कि गद्यांश में अध्ययन के किस विषय का उल्लेख नहीं हुआ है। तो सिंपली बात है दोस्तों कि यहाँ पर आपको इतिहास का उल्लेख देखने के लिए नहीं मिला है। और उसके बाद 128 नंबर का जो क्वेश्चन था बिल्कुल एकदम हलवा क्वेश्चन क्या है आपको पूछा गया है कि उपसर्ग की दृष्टि से समालोचना का विग्रह क्या है। तो सम प्लस आलोचना, मतलब आपका विकल्प बी जो रहेगा दोस्तों यहाँ पर क्या है सही आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट परिच्छेद आपको दिया गया था बड़े छोटे छोटे थे, कल तो बहुत बड़े बड़े परिच्छेद आपको दिए गए थे। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 129 से लेकर 135 तक के आंसर हम यहां पर देखेंगे। तो देखिए 129वां जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर जो आपको पूछा गया है दोस्तों उसको हम यहां पर पहले देख लेंगे। प्रश्न है कि प्राचीन काल में विज्ञापन का क्या स्वरूप था। तो देखिए मुनादी द्वारा विज्ञापन करवाना आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा। प्रश्न 130 है कि गद्यांश के विज्ञापन के किस स्वरूप का उल्लेख नहीं हुआ है। तो देखिए भित्ति लेखन का उल्लेख यहाँ पर क्या है दोस्तों तो नहीं हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 131 आपसे पूछा गया कि विज्ञापन का सामान्य अर्थ क्या है। तो देखिए विज्ञापन का जो सामान्य अर्थ है दोस्तों लोगों तक सूचनाएं पहुंचाना, मतलब विकल्प डी आपका यहाँ पर क्या है तो सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न नंबर 132 आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है। अब देखिए गद्यांश के अनुसार अगर आप सही वाक्य यहाँ पर देखेंगे तो यह कला भी है और एक व्यवसाय भी है। अगर आप बात करेंगे सर ऑप्शन एक यहाँ पर क्या होगा तो सही आंसर आपका हो जाएगा। 133वां प्रश्न है कि प्रत्येक की दृष्टि से कौन सा शब्द भिन्न है। तो ललित यहाँ पर जो है दोस्तों प्रत्येक की दृष्टि से क्या है आपको भिन्न शब्द नजर आएगा। चलिए बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन क्या है आपको हिंदी पैडागोजी पेपर 2 में लैंग्वेज 2 में देखने के लिए मिले हैं। प्राचीन का विलोम क्या है। तो देखिए नवीन, प्राचीन यानी पुराना और नवीन यानी नया, तो ठीक है आपका विकल्प एक जो रहेगा वो सही हो जाएगा। विज्ञापन के क्षेत्रों में क्रांति आई। अब देखिए विज्ञापन के क्षेत्रों में क्रांति आई, इस प्रकार का आपका 135वां प्रश्न है। और विकल्प डी विज्ञापन के क्षेत्रों में अद्भुत परिवर्तन हुआ, मतलब आपका विकल्प जो डी है
वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर होगा। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो पेडागोजी को लेकर पूछे गए दोस्तों। थोड़ी सी पेडागोजी जो है टफ हो सकती है, बाकी परिच्छेद आपके जो दोनों थे वो बिल्कुल हलवा आपको दिए गए थे। प्रश्न पूछा गया कि वह भाषा जो कक्षा में विविध प्रकार के विषयों में प्रयुक्त की जाती है, अध्यापक उसे विद्यार्थियों को प्रस्तुत करते हैं और उसमें अंत क्रियाएं करते हैं, इस भाषा कौशल को आप क्या कहेंगे? तो देखिए, इस भाषा कौशल को हम कहेंगे दोस्तों संज्ञानात्मक अकादमी भाषाई निपुणता। मतलब आपका विकल्प सी यहाँ पर क्या है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 137 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन है? अब देखिए, अधिगम के लिए आकलन क्या है? तो वह आकलन जिसकी, मतलब ऑप्शन डी, वह आकलन जिसकी अभिकल्पना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति का पर्यवेक्षण करने, उनमें सुधार लाने के लिए की जाती है। मतलब आपका विकल्प डी यहां पर क्या है दोस्तों, तो सही आंसर होगा। 138वां प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित कथन में निहित व्याकरणिक ज्ञान के प्रकार से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, 138 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा घोषणात्मक ज्ञान। मतलब ऑप्शन सी आपका यहां पर क्या है, तो बिल्कुल सही विकल्प होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 139वां प्रश्न आपको पूछा गया कि निम्नलिखित कार्य को क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है दोस्तों, तो डायरेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। वैसे भी हम आंसर की देख रहे हैं, तो देखिए, पारस्परिक श्रुत लेखन इसको हम कहेंगे दोस्तों। ऑप्शन जो बी है वो आपका यहाँ पर क्या है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 140वां जो प्रश्न है, देखिए ये सेट जो है दोस्तों कौन सा है, अभी हमने देखा भी नहीं इसको, ये आपका एच सेट है। तो आप अपना जो भी है ना वो मैच कर लेंगे। प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, प्रश्न सेम ही पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 140 आपको यहाँ पर पूछा गया है कि आप देख सकते हैं कि नियम उन्मुखी भाषा निवेश से क्या तात्पर्य है? तो आपका विकल्प होना चाहिए शब्द संपदा, उच्चारण और व्याकरण का प्रयोग। मतलब आपका ऑप्शन एक यहाँ पर क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा। चलिए, उत्पादक शब्द संपदा मतलब क्या? तो आपको पता है कि लिखना और बोलना ये क्या होती है, तो उत्पादक शब्द संपदा होती है। ये क्वेश्चन हमने कई बार किया है। तो आपका डी वाला विकल्प, वे शब्द जिनका प्रयोग हम लिखने और बोलने में करते हैं, आपका सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 142वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। संध्या मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक आलेख पढ़ती है, उसके इस पठन को क्या कहेंगे? तो बारीकी से पठन, मतलब स्कैनिंग का कल भी क्वेश्चन आपको मराठी में पूछा गया था। तो आपका स्कैनिंग यहाँ पर ऑप्शन 3 जो रहेगा दोस्तों वो सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 143 यहां पर दिया गया है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की सहजता परिकल्पना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, यहां पर भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और ऑप्शन डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग यह अभिभावकों, सहपाठी और बच्चों के नज़दीक रहने वालों के प्रयास और साथ साथ भाषा अर्जन के लिए उत्तरदायी परिवेश है। यह आपका क्या है दोस्तों, सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 144 आपकी स्क्रीन पर है और आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बॉटम अप श्रवण गतिविधि है? तो देखिए, यहाँ पर आपका 144 का जो आंसर रहेगा दोस्तों वो भी डी रहेगा। देखिए, श्रुत लेखन, क्लोज श्रवण, बहुविकल्पिक प्रश्नों का प्रयोग, सकारात्मक और नकारात्मक कथनों की पहचान, ये आपका यहां पर क्या है, सही विकल्प हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 145 यहां पर पूछा गया है कि सभी शिक्षार्थी विद्यालय में अपनी शिक्षा मातृभाषा में सीखते हैं और जैसे जैसे वे अगली कक्षाओं में आते हैं बहुत सी भाषाएं सीखते हैं। तो ये हो जाता है आपका मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता। मतलब आपका विकल्प सी क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल राइट विकल्प यहाँ पर क्या है, होने वाला है। चलिए, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है कि आप निम्नलिखित में से किस कथन की काव्य शिक्षण अधिगम के लिए अनुशंसा नहीं करेंगे? तो काव्य व्याकरण शिक्षण के लिए होता है। ये बात हम यहाँ पर क्या है दोस्तों गलत बताएंगे। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका सही आंसर रहेगा। 147वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और 147 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका विमर्शात्मक लेखन। मतलब आपका विकल्प जो यहाँ पर बी रहेगा वो सही हो जाएगा। 148वां प्रश्न इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 148 आपको पूछा गया है और आपको इसका जवाब लगाना है। बिल्कुल आपका 148 का जो जवाब होगा वो होगा उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। मतलब आपका विकल्प डी यहाँ पर क्या है, सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 149 आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न बनता है कि भाषा शिक्षण में सामग्री को शिक्षण शास्त्रीय रूप से अनुभव कर पाने से क्या तात्पर्य होता है? तो देखिए, यहां पर भाषा शिक्षण को सुमोनित करने के लिए गतिविधि और कार्यों को शामिल करना सही विकल्प होगा। मतलब ऑप्शन डी आपका यहां पर सही रहेगा दोस्तों। और यहां पर रचनावाद आपका सही ऑप्शन होगा कि अधिगम अर्थ की खोज है, इसलिए अधिगम उन मुद्दों से आरंभ होना चाहिए
जिसमें शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अर्थ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, रचनावाद कहेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार क्या है, हमने भाषा 2 हिंदी पेपर 2 आज जो पेपर हुआ है 8 फरवरी 2026 को, उसका सटीक आंसर की आपके सामने लाए दोस्तों। मराठी का क्वेश्चन पेपर हमको नहीं मिला है, जैसे भी आप सेंड करते हैं हम उस पर काम करेंगे दोस्तों। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के।